अलेन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जंग की जो न्यूज़ है वो आपको बताए कि वाशिंगटन पोस्ट ने एक पोस्ट की है जिसमें ये कहा गया है कि जनाब रशिया ईरान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दे रहा है और उनको बहुत सारी ऐसी मालूमात फराहम कर रहा है जो आज तक ईरान को मालूम नहीं थी। दूसरी तरफ आपने कल देखा कि किस तरह से व्हाइट हाउस के अंदर सदर ट्रंप दुआ करवाते हुए दिखाई दिए। ये अमेरिका की तारीख का ये पहला वाक़या है कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट जो जंग की हालत में अपने पास बुलाकर जो पीटर होते हैं, जो मजहबी जो पेशवा होते हैं, उनको अपने पास बुला के और ये दुआ करवा रहे हों कि जनाब अल्लाह ताला अमेरिका पे और अमेरिका के जो जंगी मामलात है उस पर रहम करे। तो अब ये सिचुएशन आप देखें कि अमेरिका पहली बार ये बौखलाहट का शिकार है। खा उसकी अपनी तो जंग नहीं है, लेकिन ये इजराइल की जंग अमेरिका लड़ते हुए और फिर इजराइल और अमेरिका दोनों बौखलाहट का शिकार है। जिस तरह से आपने देखा कि आज सुबह जो ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि इजराइल के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जो उनका मेन इलाके हैं, वहां पर हॉस्पिटल में इतनी हलाकतें या इतने लोग जख्मी हुए हैं जनाब, वहां पर बेड्स की कमी हो गई है। ये रिपोर्ट करते हुए मीडिया भी आया। आज ये वाकया हुआ कि जनाब ईरान के जो वजीर खारजा थे, वजीर खारजा, वो अमेरिकन टीवी पर बैठकर जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आपको रशिया चाइना सपोर्ट कर रहा है, तो वो कहते उसने ये कहा कि रशिया तो हमें हमेशा जो सपोर्ट करते हुए नजर आए। फिर उसने ये सवाल किया कि आपको जंग के दौरान क्या उसको सपोर्ट करता है, तो उन्होंने जवाब देने से मना किया कि ये यहाँ पर मैं बैठकर इसका जवाब नहीं दे सकता। तो इसी के तनाज़र में जनाब वाशिंगटन पोस्ट जो हम बात कर रहे हैं वो ये लिखता है कि रशिया इज प्रोवाइडिंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट यूएस फोर्सेस। ये ऑफिशियल यूएस के ऑफिशियल्स ये क्लेम करते हुए नजर आते हैं। दूसरी यरूशलेम पोस्ट जो है वो भी एक जाना माना अखबार है इजराइल का, वहां पे भी ये लिखते हैं कि रशिया प्रोवाइडिंग ईरान इंटेलिजेंस टू टारगेट्स द यूएस फोर्सेस। ऑफिशियल सेज रशिया हैज रिपोर्टेडली गिवन ईरान द लोकेशन ऑफ यूएस मिलिट्री एसेट्स इंक्लूडिंग वारशिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स सिंस स्टार्ट द वार। कि जब से ये जंग शुरू हुई है तब से जनाब रशिया ईरान को खुफिया जो इंटेलिजेंस की मालूमात हैं, जहां पर यूएस की जो आर्मी के जो एसेट्स हैं उनको, उसके साथ साथ एयरक्राफ्ट और साथ साथ ऐसी ऐसी जो खुफिया लोकेशंस है, जिस तरह आपने पीछे देखा कि नेतन्याहू का जो दफ्तर है उसको ईरान ने उड़ा दिया था। तो ये कैसे हसास मालूमात ईरान तक पहुंच रही हैं, ये इनडायरेक्टली रशिया ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर आता है। जाहिर बात है वो खुला मीडिया पर तो नहीं कह सकता कि हम ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो कहेगा तो फिर जो यूएसए या इजराइल के अलायंस के जो मालिक हैं वो भी ये क्लेम करते हुए या वो भी खुला सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। नो डाउट सपोर्ट कर तो रहा है, यूके कर रहा है, बाकी जो अलायंस के लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, वो जनाब यूएस और इजराइल की सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ये मामलात जो है वो यूएस और इजराइल से संभालना मुश्किल हो रहा है। अभी कुछ ये भी क्लेम कर रहे हैं कि शायद अब मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन ईरान ने खुला कह दिया कि हम कोई मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे, हम कोई जो डील है वो नहीं कर रहे, हम ये लंबी जंग लेकर चलना चाहते हैं। और ये ईरान वाकईतन ही लंबी जंग लेकर चलेगा। और एक मीडिया ये भी क्लेम करता हुआ दिखाई दिया कि 2012-14 के जो पुराने जो ईरान ने जो मिसाइल्स थे वो अभी तक चलाए हैं। अभी तक जो नई एनिमेशंस हैं वो जब आगे लॉन्च करेगा तो फिर जनाब हालात मुख्तलिफ होंगे। अब ये देखना होगा कि इजराइल जो यूएसए, अमेरिका, क्या उनके पास इतने हथियार हैं, इतने जो एंटी क्राफ्ट हैं कि वो इन मिसाइल्स का, जो खैबर मिसाइल है, जो खैबर शिकन मिसाइल है ईरान का बड़ा, जिसके बड़े चर्चे हैं, उस हवाले से क्या अब ईरान का वो मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये एक लंबी जंग अब छिड़ने वाली है। यूएसए तो पहले कह चुका है कि 4 हफ्ते की जंग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ईरान, जिसके बारे में मीडिया एजेंसीज ये रिपोर्ट करती हुई आती हैं कि ईरान वो वाहिद मुल्क है कि जिसके पास सबसे ज्यादा जो एंटी ड्रोन मिसाइल्स हैं, जो उनके पास मिसाइलों का एक अंबार है, और वो सुरंग के अंदर से बाकायदा चलाए जाने की रिपोर्ट्स कर रहे हैं। तो जनाब ईरान अब मुकम्मल तौर पर इस हवाले से तैयार है कि वो इस लंबी जंग को किस हद तक लेके चलता है। ईरान आपने देखा कि मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह से ईरान ने अमेरिकन अड्डों को, होटल्स को, जहां जहां अमेरिकी फौजी मौजूद थे, उनको डायरेक्टली निशाना बनाया और फिर अमेरिका वहां से भागता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद जो अमेरिका का जो शिप था, जो अब्राहम लिंकन शिप था, उसको भी अमेरिका बहुत पीछे पानियों में ले गया और ये भी क्लेम करता हुआ दिखाई दिया कि ये इंटेलिजेंस ईरान को देने वाला रशिया है। तो जनाब इसी वजह से आपने देखा कि जो यूएस है, जो उसका जो बहरी बेड़ा था
जो अब्राहम लिंकन था उसको आगे लाने के बजाय वो पीछे ले गए। तो अब हालात कुछ इस तरह के हो गए। अगली जो खबर है कि जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि सम कंट्रीज हैव स्टार्टेड अटेम्प्ट्स ऑफ मीडिएशन, आवर रिस्पॉन्स टू देम इज क्लियर, वी आर कमिटेड टू सस्टेनेबल पीस इन द रीजन। हम पीस चाहते हैं और बट वी हैव नो डाउट व्हाटसोएवर इज डिफेंडिंग द ऑनर एंड द पावर ऑफ द कंट्री। हम अपने मुल्क की दिफा और मुल्क की वकार के लिए किसी चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। द रेसिपिएंट्स ऑफ द मीडिएशन शुड बी दोज हु ह्यूमिलेटिंग द पीपल ऑफ ईरान हैव बीन फैनिंग द फ्लेम्स। अब वो कहता है कि हम किसी डील वील के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई मीडिएशन का रास्ता वो, बल्कि वो मीडिएटर्स होने चाहिए जिन लोगों ने ईरान के जो लोगों को ह्यूमिलेट किया है, हमारी इस जंग में वो उतरे हैं। तो अब डायरेक्टली ईरान मुकम्मल तौर पर उन्होंने ये बाइकआउट कर दिया है कि हम किसी डील या किसी मज़ाकरात के टेबल पर नहीं बैठने वाले। ये जंग अब लंबी चलेगी और इस जंग में ईरान का अभी तक जो है ना वो पलड़ा भारी दिखाई देता है। नो डाउट उन्होंने कहा कि हम भी मरेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। तो इस वजह से जनाब आप देखते हैं कि इसराइल और यूएसए हवास बागता हुए पड़े और जिस तरह से उनके मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खुफिया जो जगह हैं और उनके जो एयरक्राफ्ट स्पेशली उनको गिराया गया। ये अमेरिका की तारीख में इस तरह से जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, उनके जहाज़ को गिराया, 6 या 7 जहाज़ गिराए जाने की अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं वो की जा चुकी हैं। हमने आपको बताया था कि ओमान के अंदर, कुवैत के अंदर जिस तरह से 3 जहाज़ जो अमेरिका के गिरे और फिर ये कहा गया कि फ्रेंडली फायर है, बाद में तहकीकात का कहा गया कि तहकीकात की जाएगी किसने गिराया, और फिर अल्टीमेटली ये पता चला कि वो ईरान था कि जिसने जनाब अपनी सरजमीन पर नहीं बल्कि कुवैत की सरजमीन पर किसी इंटेलिजेंस की बेसिस पे उसको गिराने में कामयाब हुआ। और आपने उनके जो पायलट्स थे वो एम्बुलेंस में जाते हुए उसको फर्स्ट एड देते हुए आपने देखा कि खलीजी ममालिक किस तरह से उनको वो लेके जाते हुए दिखाई दिए। जनाब अभी तक ये ताज़ा जो डेवलपमेंट्स वो आप शेयर की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।